हम 2026-27 का विचार करेंगे। 2026 में अरब कंट्री में और एक स्थान पर वार हो सकता है। वो स्थान मुसलमान धर्म के सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल, ये धर्म क्षेत्र है। 26-27 में उस क्षेत्र में आगे वार होने की संभावना है। 2026 में 13 मुसलमान कंट्री या 57 मुसलमान कंट्री, जो पहले 13 थे और स्प्लिट होके छोटे छोटे देश बने हैं, उसमें यूनिफिकेशन होगा। ईरान अमेरिका का वार आगे दोबारा होने की भी संभावना है। तो इसीलिए सारा विश्व की जो वार सिचुएशन है, वो सिचुएशन में कोई विराम नहीं लगेगा। वो सिचुएशन आगे विश्व की हर देश को फैलेगा। तो इसलिए ये शास्त्र में लिखा था। और जब ये युद्ध होगा, तब श्री जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा में भी 22 सीढ़ियां तक समुद्र आने के लिए शास्त्र में लिखा है। 22 पाछे मीन खेलुथिब सिंहासनरे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध है। मक्का और मदीना के बारे में शास्त्र में लिखा है। जब जगन्नाथ क्षेत्र में 22 सीढ़ियां तक समुद्र भी उस समय आएगा, और उसी समय पवित्र धर्म क्षेत्र मक्का मदीना पर भी दो गुटों में, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के बीच में वार हो सकता है। और आगे जो समय है, वो समय उसी ओर की ओर जाएगा। दूसरा, ईरान अमेरिका का युद्ध आगे दोबारा होके फिर बंद हो सकता है, ये भी संभावना। अगर मक्का मदीना में वार नहीं हुआ, तब अमेरिका ईरान का वार भी हो सकता है। तो इसीलिए विश्व में युद्ध का सिचुएशन, वार का जो सिचुएशन, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जिस समय ये सब अक्रांश होगा, उसी समय उसका प्री फोरकास्ट यानी उसके बारे में जो कैलकुलेशन कोई नहीं जान पाएंगे। और दूसरा, 26 में विचारधारा में, 26 में यूनिफिकेशन के लिए मीटिंग भी अभी भी चल रहा है। पर मेरे विचार जो आता है, जब तक मक्का मदीना में वार नहीं होगा, तो यूनिफिकेशन का संपूर्ण रूप नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में 26-27 में दोबारा वार लगने की समय आ रहा है। तो ये समय एक गुरुत्वपूर्ण समय है। और विश्व में छोटे छोटे देश और बड़े देश जो है, वो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और 2026-27 में आधुनिक यंत्रपात, आधुनिक यंत्र जो वार में लगता है, उसमें बहुत ज्यादा खराबी आएगा, फेल होगा, बहुत बार नेट फेल होगा, और जो अस्त्र शस्त्र अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो। वार के कारण सारा विश्व के आर्थिक स्थिति के ऊपर बड़ा असर आएगा। भारत को भगवान का कृपा है, फिर भी भारत में अभी भी असर पड़ रहा है।
आगे भी इसका असर होगा। चाइना और पाकिस्तान आपस में बंधुत्वता बढ़ेगा, जिसके कारण भारत पाकिस्तान चाइना का वार भी 2026-27 में होने के लिए शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए समय में महंगाई बढ़ेगा, नौकरी में काट छांट होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को भी नौकरी से परेशानी होना पड़ेगा, चाहे नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारा विश्व के लिए सब बड़ा अच्छा समय नहीं है। समय ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। पर जो विचार होता है 26 में 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। 27 में भी मेरे विचार में 7 दिन 7 रात अंधेरा का जो विचार होता है, ये विचार नहीं आ रहा है। देश में स्थिर मजबूत सरकार हमारा रहेगा। हमारी देश की एक स्थिर मजबूत सरकार, जो सरकार आज चल रही है, सरकार रहेगा। आगे जो इलेक्शन होगा उसमें सरकारी दल की विजय होगा और सारा विश्व में, जैसे कि अगर विचार हो तो अमेरिका का हो। अमेरिका में प्रकृति पंचभूत का बड़ा विनाश होगा और प्रकृति पंचभूत में विनाश के कारण अमेरिका के अर्थनीति के ऊपर, महंगाई के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यूरोप में भी प्रकृति पंचभूत का भी प्रलय रहेगा और यूरोप में टेक्निकल जो सेक्टर है उसमें बड़ा आपदा आएगा। चाइना और पाकिस्तान की जो देश है, उसी देश में ज्यादा भूकंप और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में बड़ा नुकसान होगा। अतिवृष्टि, हिमवृष्टि और कई क्षेत्र पर चाइना और पाकिस्तान में खेती नहीं होगा। जो महंगाई इस साल है, अगले साल उससे और ज्यादा महंगाई बढ़ेगा। अगर आप त्रिसंध्या करते हैं और त्रिसंध्या धारा से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सकेगा। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय
नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।